प्रेज द लॉर्ड। विश्वास है मेरे भाई और बहनों, ये हमारा छठा दिन है डैनियल प्रार्थना का। और अब तक हम लोग विल्डरनेस यात्रा से गुजर रहे थे। वहाँ पे हमने बहुत सारी बातों को सीखा। विद्रोह और हट दोनों ही मूर्ति पूजा और जादू टोने के पाप के समान है। बहुत बार विश्वासी सोचते हैं मैं तो चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, उपवास करता हूँ, फिर मैं विद्रोही कैसे। लेकिन बहुत बार अपने लाइफ सिचुएशन में हम विद्रोह कर बैठते हैं, उन सब बातों पे विश्वास नहीं करते जो खुदा कह रहे हैं कि वो हमारे लिए कर सकते हैं। हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। क्या आपको मालूम है, डिप्रेशन, डिले, एक ही काम को बार बार करना, गोल गोल घूमना और चीजों का उपाय नहीं निकलना, ये सब विल्डरनेस ट्रैप है। ये विल्डरनेस में, इस ऋतु में बहुत सारे विश्वासी आके अटक जाते हैं। फिर उनके अंदर ग्रम्बल, क्रोध, गुस्सा, मर्मर जन्म लेता है। ये है सारा लेविथन एंड जेजबेलाइट कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं कि वो विश्वासी पोजेस्ड है या वो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, लेकिन उसका जो लाइफ सिचुएशन है वहां पे डिमोनिक कंट्रोल और गवर्नेंस है, क्योंकि वहां विल्डरनेस का ऋतु कार्य कर रहा है। और विल्डरनेस में डिले होता है, अनआंसर्ड प्रेयर होता है, एक ही चीज को बार बार आप करते हैं, डिप्रेशन होता है, होपलेसनेस होता है, घोर अंधकार होता है। और जो लोग इस ऋतु में फंस जाते हैं, लास्ट में वो इस्राएल राष्ट्र के समान हो जाते हैं, देख के भी नहीं देख पाते, क्योंकि उनका विजन लेविथन स्पिरिट्स ट्विस्ट कर देता है। अपने प्रतिज्ञा भूमि को दूर से देखते हैं लेकिन वहां पहुंच नहीं पाते। वो चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये जेजबेलाइट कंट्रोल उनके लाइफ को कंट्रोल कर लेता है और गॉड के विजन से काट देता है, अलग कर देता है। और अभी जो भी वचन मैं डे 1 से शेयर करी हूँ, आपको एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जाने में सहायता करेगा। आपको 30 गुना फल से 60 गुना फल में प्रवेश करने में सहायता करेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली 100 गुना फल में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन आप एक ऋतु में ट्रैप थे। अपने सीजन को चेंज करें, अपने स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को जागृत करें। वो जो घोर अंधकार इस पृथ्वी पे छाया हुआ उसे तोड़ दे, ताकि आपके ऊपर रोशनी आए। मैं कुछ सिम्टम को शेयर करूंगा। ये सिम्टम आपके अंदर है तो आप विल्डरनेस में ट्रैप है, अर्थात लेविथन कंट्रोल, जजेबल कंट्रोल आपके लाइफ, आपका फैमिली, आपका मैरिज, आपका चर्च, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहा है। मैं उन सिम्टम्स को थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। You say you love Jesus, you want to pray a lot, you want to be filled with Holy Spirit, but you struggle to enter His presence. आप कहते हैं आप यीशु से प्रेम करते हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। There is a wilderness trap, Leviathan control या witchcraft spirit control। जब मैं witchcraft बोलूंगी आप समझ जाइए, ये वो धार्मिक आत्माएं हैं, Leviathan और Jezebel, जो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आप यहाँ से निकल सकते हैं, आप इसे तोड़ सकते हैं, आप शिफ्ट कर सकते हैं, आप एक नए ऋतु में आ सकते हैं। वही मैं आपको सिखाऊंगी। इनफैक्ट मैं 3 पार्ट में सिखाऊंगी। आज का पहला दिन है, फिर दूसरा और फिर तीसरा दिन मैं कंप्लीट करूंगी ये सारे प्रेयर पॉइंट्स को। फिर दूसरा सिम्टम है, यू लुक फॉर सिन इनसाइड यू बट यू डोंट फाइंड एनी डेलिबरेट सिन, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू नेक्स्ट। आप अपने अंदर अब पाप खोजने लगते हैं। मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ, मुझसे क्या गलती हो रही है, खुदा बाप मेरी सुनता क्यों नहीं, मेरा ऋतु बदलता क्यों नहीं, मेरे लिए द्वार खुलता नहीं, मेरे लिए अच्छाई होता क्यों नहीं। क्या मैं इतना पापी हूँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि चीजें मेरे लिए अच्छा होता नहीं। इट्स अ विचक्राफ्ट स्पिरिट जो आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। इट्स अ विल्डरनेस सीजन, ये आपका विल्डरनेस ऋतु है। समटाइम यू फील लाइक आस्किंग, हैव आई टर्न प्राउड, डू आई हैव ब्लाइंड स्पॉट, अर्थात फिर आप क्या पूछते हैं, क्या मैं बहुत अहंकारी हो गया हूँ इसलिए मेरा कुछ अच्छा होता नहीं, क्या मेरे अंदर अंधकार भर गया है, ऐसा एक पाप है जो मैं खुद अपने पापों को देख नहीं पाता। बट ऐसा नहीं है, ये ट्रैप है, ये कंट्रोल है, ये वो प्रधान दुष्ट आत्माएं हैं जो आपको ट्रैप कर रहा है, आपको एक ऋतु में बांध के रखा है, आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाह रहा। वो आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा, आपके माइंड में डिप्रेशन, होपलेसनेस, निराशा भर रहा, ताकि आप लड़कर बाहर ना निकले। ये एक जो घोर अंधकार है जो आप पे छाया हुआ है, और ये घोर अंधकार के अधीन में आप जी रहे हैं।
इसे तोड़कर बाहर निकलना है। लेकिन ये घोर अंधकार आपको ग्रास किया। आइए हम थोड़ा आइजाया 61 में देखें, वहां क्या लिखा हुआ है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। 2, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। मैं आइजाया 61 to 5 आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन मैं अभी ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ। आइजाया 60 का 2 में कहता है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है। याद रखें, चारों तरफ घोर अंधकार है। There's a deep deep darkness। और जब ये डीप डार्कनेस के द्वारा ये जो विच क्राफ्ट स्पिरिट है, ये जो प्रधान दुष्ट आत्माएं हैं, ये आपके लाइफ, आपका फैमिली, आपका स्पिरिचुअल लाइफ, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका चर्च पे ये कंट्रोल ले लेता है। To the sin of rebelliousness, to the sin of stubbornness, to the sin of idolatry। और क्या होता, आपका फॉरवर्ड मूव ब्लॉक कर देता है। क्या करता है ये विच क्राफ्ट स्पिरिट, ये जो सारे जादू टोने का ये जो प्रधान आत्माएं हैं, क्या करता है, इट शट डाउन योर फैमिली प्रेयर लाइफ। एक पारिवारिक जो प्रार्थना जीवन होता है उसे वो बंद कर देता है। इट शट डाउन योर वर्ड लाइफ। आपका वचन का जीवन जो है, बाइबल पढ़ना, सिर्फ पढ़ना नहीं, मनन करना, वहां से सीखना और आगे बढ़ना, इसे ये बंद कर देता है। इट शट डाउन योर एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ने का जो आपका पावर है, इसे ये बंद कर देता है। इट शट डाउन योर डेस्टिनी। आपका भविष्य बंद कर देता है, आपका तरक्की बंद कर देता है, आपका प्रोग्रेस, प्रमोशन, इनकम बंद कर देता है। इट विल शट डाउन योर ज़ील फॉर द लॉर्ड। एक जो प्रभु के लिए जो ज़ील था, पैशन था, जुनून था, आगे बढ़ने का जो चाहत था, इसे ये शट डाउन कर देता, बंद कर देता है। इट मेक्स डिफिकल्ट टू मेक सप्लिकेशन। इट इज अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरलेसनेस। वो जो अंदर से उमड़ उमड़ के जो प्रार्थना उठता है, खुदा तू अच्छा है, खुदा मैं आज दुखी हूँ, खुदा मेरी सुन ले, खुदा मेरे मन में ये चल रहा, मेरे जीवन में ये चल रहा, मेरी सहायता कर, ये जो प्रार्थनाएं हैं, इसे ये बंद कर देता है। इट्स अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरलेसनेस। आपका जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है, वहां पे लेवाइथन धुआं भर देता, स्मोक, साफ कुछ नहीं दिखता, साफ कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। आप सोचते रह जाते कि कैसे सॉल्व होगा। ये उलझने को पैदा कर देता है, अस्पष्टता लेकर आता है, क्लैरिटी नहीं है, स्पेसिफिकेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग काम नहीं कर रहा है, सोच के समझ के भी कहीं पहुंच नहीं पा रहे। इट्स अ ग्रिप, इट्स अ कंट्रोल, इट्स अ ट्रैप। ये विल्डरनेस ट्रैप है, ये प्रिंसिपल डीमन विचक्राफ्ट स्पिरिट का ट्रैप है जो कंट्रोल ले लेता है। लाइफ, फैमिली, मैरिज, ऑर्गेनाइजेशन, चर्चेस के ऊपर कंट्रोल ले लेता है। We have assignment, we have purposes and we have to fulfill it with the authority of God। हमारे पास क्या है? उद्देश्य। क्या हम केवल अपने लिए जीते? नहीं। एक कांधे में खुद का उद्धार का बोझ है तो दूसरे कांधे में दूसरों का उद्धार का बोझ है। अर्थात हम सबके ऊपर वो ग्रेट कमीशन है, वो कॉलिंग है कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अर्थात देयर इज अ पर्पस, देयर इज एन असाइनमेंट। और ये असाइनमेंट को कुचल देने के लिए ये घोर अंधकार हमें ग्रास करता है, हमें रोकता है। हम नौकरी करते हैं, हम सर्विस करते हैं या मिनिस्ट्री में, हम सबके पास एक असाइनमेंट है, स्पिरिचुअल असाइनमेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम प्रोफेशनली क्या है। लेकिन शैतान क्या करता है, ये अंधकार की आत्माएं क्या करता है, उस पर्पसेस को चोक कर देता है। ये जो घोर अंधकार है, इसे आप कैसे तोड़ सकते हैं, इसे आप कैसे काट सकते हैं? अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? God killed many head of Leviathan with a sword. He brought the haughty devil low and made him the food for the animals of the desert. खुदा ने लेवाइथन के सिर, अर्थात ये विचक्राफ्ट का सिर, तलवार से काटा। उसने उसके अहंकार को नीचा किया और उसे जंगली जानवर का भोजन बनाया। हम सब जानते हैं हम लेवाइथन से लड़ नहीं सकते, केवल ईश्वर हमारे लिए लड़ते हैं। लेकिन ये जो स्वॉर्ड है, क्या ये स्वॉर्ड, ये तलवार आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घोर अंधकार को तोड़ने के लिए?
क्या आप जानते हैं ये तलवार क्या है? ये स्वॉर्ड, ये तलवार है परमेश्वर का वचन, उसका रहमा, उसकी रेवलेशन। जब हम वचन के पावर को खोलते हैं, जब हम वचन को अपने हाथ में तलवार के स्वरूप उठा लेते हैं, जब वहां से हम ज्ञान प्रकाशन पाते हैं और उसकी अगुवाई में चलते हैं, तब क्या होता है? चाहिए आइए अब हम देखते हैं आइजाया 60 का 1। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि पर यहोवा का रोशनी किसके ऊपर आया है? तेरे ऊपर आया है। जो यीशु से जुड़े हैं वो रोशनी से जुड़े हैं और उनके ऊपर ये रोशनी आया है, उनके ऊपर ये प्रकाश आया है, अर्थात उनकी रोशनी आप पर चमक रही है। और अगर आपके हाथ में वो वचन का तलवार आ जाए और ये घोर अंधकार को जब आप छेदने लगेंगे, उस छेद से क्या आएगा? आपके ऊपर रोशनी आएगा। वो आत्मिक दबावट टूटने लगेगा। वो आत्मिक जगत जो दुष्टात्मा का जगत है, जो आपके लाइफ सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल टूटने लगेगा। फिर 2 क्या कहता है? देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, ये तो मैं कह रही हूँ, पृथ्वी पे अंधियारा। अंधियारा माने डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट, होपलेसनेस, फेलियर, इन वेन एफर्ट। एफर्ट पे एफर्ट लेंगे लेकिन कोई फल नहीं आएगा। और राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधियारा छाया हुआ है, अर्थात एक एक राज्य राष्ट्र पर घोर अंधकार छाया। लेकिन तेरे ऊपर क्या है? आपके ऊपर क्या है? यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आपके ऊपर परमेश्वर का तेज उदय होगा और प्रकट होगा। और 3 क्या कहता है? और अन्य जातियों तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। और ये जो राष्ट्र है, द नेशन विल कम टू योर लाइट एंड किंग्स टू द ब्राइटनेस ऑफ योर डॉन, अर्थात अन्य जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे, क्योंकि घोर अंधकार पूरे पृथ्वी पे हर सब पे है, लेकिन आपके ऊपर रोशनी है। इसे जो अंधकार में फंसे हैं वो आपके पास आएंगे और राजा तेरे आरोहण को प्राप्ति की ओर तेरे ओर आएंगे, अर्थात राजा भी आपके पास आएंगे। वो आपके पास क्यों आएंगे? क्योंकि उनके पास अंधकार है, आपके पास क्या है? रोशनी है। लेकिन ये विचक्राफ्ट स्पिरिट आपको ट्रैप करना चाह रहा है, आपको अंधकार में फंसाए रखना चाह रहा है। तोड़ दे, वचन उठा ले, शैतान का सामना करे, वो भागेगा। अगर अतीत में पिता ने चिन्ह चमत्कार दिखाया है, वो आज भी दिखाएंगे। अगर अतीत में उन्होंने प्रार्थनाओं को सुना है तो वो आज भी सुनेंगे। अगर वो उस दिन सामर्थी थे तो आज भी सामर्थी है। अगर उस दिन वो दानव गिरा था तो आज भी वो नया दानव गिरेगा। कई बार हम अतीत में अच्छाई को देखकर और विश्वास करने लगते हैं, लेकिन जब वर्तमान में एक नया दानव खड़ा हो जाता हम हिल जाते हैं और फिर वो अंधकार हमें ग्रास करने लगता है। तोड़ दे, क्योंकि रोशनी आपके ऊपर आया है, उसका रोशनी आपके ऊपर उदय हुआ है, आपके ऊपर दीप्तिमान हुआ है। राष्ट्र आपके पास आएंगे, अन्य जाति आपके पास आएंगे, बिकॉज यू हैव द लाइट, यू हैव द पावर, यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द अनॉइंटिंग, यू हैव द वर्ड ऑफ लिविंग गॉड, यू आर पावरफुल, यू आर मोर देन एबल, यू आर अ कॉन्करर, यू आर अ विक्टर। प्रोफेसाई अपॉन योरसेल्फ, भविष्यवाणी करे खुद के ऊपर, मैं विजय से भी बढ़कर हूं, मेरे पास रहमा है, मेरे पास रेवलेशन है, मेरे पास वचन है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास पिता का अधिकार है, मैं विजय हूं, मैं विजयी परमेश्वर का विजयी संतान हूं। डिक्लेयर, ओपन, प्रोफेस, प्रोनाउंस, प्रोफेसाई एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग। There is power in the name of Jesus, क्योंकि रोशनी मेरे ऊपर आया है, वो रोशनी मेरे ऊपर चमक रहा है, मेरे ऊपर वो दीप्तिमान, मैं दीप्तिमान हुई हूँ उस रोशनी से। अन्य जाति मेरे पास आएंगे, राष्ट्र राष्ट्र मेरे पास आएंगे, क्योंकि इस घोर अंधकार में रोशनी किसके ऊपर है? मेरे सिर के ऊपर है। घोषणा करें खुद के ऊपर,
prophesy upon yourself. You will be the most powerful person moving on this earth. आप सबसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति बनने वाले हैं. Prophesy, declare. फिर क्या कहता है next verse? अपनी आंखें चारी ओर उठाकर देख, जो सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं. तेरे पुत्र दूर से जा रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं. अपनी आंखों को उठाओ और देखो, सब तेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास रोशनी है. सब आपके पास आएंगे. बड़ा सा हॉल है, पूरा अंधकार है. एक छोटा सा माचिस जलाए, क्या दिखेगा? रोशनी दिखेगा. अर्थात रोशनी आपके पास है. और सब दूर दूर से लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि रोशनी आपके ऊपर आया है. नेक्स्ट वर्स क्या कहता है? 5. तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी. तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा. अर्थात आपका मुख चमकेगा, आपका हृदय थरथराएगा, आनंद से आपका जीवन भर जाएगा. क्यों? क्योंकि समुद्र का सारा धन, अन्य जाति की सारी धन और संपत्ति आपको मिलेगी. विश्वास करें, ये सारा धन आपको मिलेगा. और यही सांप कुंडली मार कर बैठा हुआ है. इस आशीष के ऊपर वो बैठा हुआ है. वो आपके चेहरा में चमक नहीं, झुर्रियां दे रहा है. आपका हृदय आनंद से भरा हुआ नहीं, दुख से भरा हुआ है. और आप धन और संपत्ति के लिए रो रहे हैं, कष्ट में हैं. और ये है विल्डरनेस ट्रैप. विचक्राफ्ट कंट्रोल, प्रिंसिपल डीमंस अटैक. कहां आप अंधकार को तोड़ देंगे, अंधकार ग्रास किए हुए हैं और आप निराशा में, बोझ में लदे हुए हैं. आप दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं. एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम, एक कमी और तंगी को पार करते दूसरा कमी और तंगी, चैलेंजेस, दुख, तकलीफ. ये आपका हिस्सा नहीं है. आपका हिस्सा है, तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा. आपका मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जाति की धन संपत्ति तुझको मिले. ये है आपका पोषण, ये है आपका हिस्सा, ये है आपका अंश जो शैतान चुरा रहा है आपसे. तोड़ दीजिए विल्डरनेस ट्रैप को. आपके ऊपर रोशनी आने दीजिए. वचन उठा लीजिए, उसे तलवार के रूप में छेदने लगे इस घोर अंधकार को. और जब वहां पे एक छेद होगा, वहां से रोशनी आपके अंदर आएगा. इसका मतलब क्या है? रोज डिक्लेयर कीजिए, रोज घोषणा कीजिए. जैसे मैंने आपको सिखाया, मैं विजय से भी बढ़कर हूँ, मैं एक राष्ट्र हूँ, मैं एक जाति हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं बहुगुणित हूँ, मैं फलवंत हूँ. रोज घोषणा करें, वो घोर अंधकार टूटने लगेगा और वो रोशनी आपके ऊपर आएगा. और ये जो 5 में लिखा, ये सब चीज आपके लाइफ में पूरा होगा. आइए अपनी आंखों को बंद करें. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो लोग इस घोर अंधकार में फंसे हुए हैं, दुखी है, निराश है, रोज उठते और गिरते हैं, उसी ट्रैप में फंस गए हैं, डिप्रेशन में फंसे हुए हैं, कल का दिन उन्हें निराश दिखता है. मैं तोड़ती हूँ शैतान का ये चक्रव्यूह, ये ट्रैप को मैं तोड़ती हूँ, ये ऋतु को मैं तोड़ती हूँ और प्रार्थना करती हूँ. इनकी आत्मिक आंखें खोल दे, इनके मन रूपांतरित कर. ये वचन उठाए अपने प्रतिज्ञा का इस्तेमाल करने लगे और परमेश्वर रोशनी आए. और ये जो भी लिखा है इस आइज़ाया 60 का 5 में इनके जीवन में पूरा हो जाए. इनके चेहरा चमकने लगे, इनके हृदय में आनंद उमड़ने लगे, थरथराने लगे. और अन्य जाति का धन इनके घर को आए. पिता, ये आशीषित हो, ये बहुगुणित हो, ये फलवंत हो. इनके अंदर फिर से आशा और उम्मीद जागृत होने लगे.
बंद द्वारे खुलने लगे, तेरी ब्लेसिंग फ्लो होने लगे। हर झूठ, हर अंधकार का ट्रैप यीशु मैं आपके नाम से तोड़ देती हूँ। आशीष खोलती हूँ, उन्नति खोलती हूँ, प्रेम खोलती हूँ, शांति खोलती हूँ, उम्मीद खोलती हूँ, रोशनी खोलती हूँ। यीशु नाम से खोलती। सुनिए और कबूल करे। आमीन। और कल और परसों मैं आपको विचक्राफ्ट स्पिरिट को तोड़ने के लिए कुछ प्रेयर पॉइंट्स दूंगी। वो प्रोफेटिकल प्रेयर पॉइंट है, आप उसे घोषणा करेंगे। मैं आपके हाथों में वचन का तलवार पकड़ाऊंगी, उन वचन का आप इस्तेमाल करेंगे और खुद के ऊपर भविष्यवाणी करेंगे। मैंने डे 1 से कहा मैं आपको अपने ऊपर प्रोफेसी करना सिखाऊंगी, इसलिए आप प्रोफेसाई करेंगे खुद के लिए। और जब आप इसे रोज करेंगे आपका ऋतु बदलेगा, आप विल्डरनेस ट्रैप से बाहर निकलेंगे। विचक्राफ्ट कंट्रोल आपके फैमिली, मैरिज, बच्चों के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन, चर्च के ऊपर टूट जाएगा। इसलिए कल और परसों जो मैं प्रेयर पॉइंट्स दूंगी उसे आप लिखेंगे और रोज घोषणा करें। उन वचनों को जोर जोर से रोज पढ़ेंगे और तब वो छेद होगा उस घोर अंधकार में और रोशनी आपके ऊपर आएगा। आपका ऋतु बदलेगा, आप आशीषित होंगे, आप रोशनी के संतान हैं, आप बहुगुणित होंगे। गॉड ब्लेस यू।